तो जी आज हमारा टॉपिक स्टार्ट है और क्लास 11th फिजिक्स में हमारा टॉपिक चलेगा मात्रक तथा मापन। अब मात्रक तथा मापन करने के लिए हम सबसे पहले मात्रक के मापन करते हैं। किसी चीज़ को नापते हैं तो हम किन किन चीज़ों में नापते हैं, वो चीज़ नापने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में हम किसी भी चीज़ को 3 प्रकार से नापते हैं। या तो हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को मीटर में नापते हैं, मीटर में, या उसे हम ग्राम में नापते हैं, ग्राम में, या उसे लीटर में नापते हैं। ये हमारे पास 3 पद्धति होती हैं जिसमें कि हम मापते हैं। अब मीटर की अगर जो हम बात करें तो डायरेक्ट मीटर ही नहीं होता है। मीटर के लिए पहले क्या होता है कि कुछ बड़ी पद्धति होती है, फिर उसके बाद छोटी पद्धति होती है, फिर उसके बाद वो छोटी पद्धति होती है। इस सीक्वेंस में चलता है। यानी कि पहले जो दूरी हुआ करती थी वो बड़े बड़े मात्रकों में नापी जाती थी। अब जो दूरी हैं वो थोड़े छोटे छोटे लेंथ में भी नापी जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे हम दूरी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास दूरी आती है किलोमीटर। किलोमीटर के बाद में अगर हम दूरी को नापते हैं तो फिर आता है हेक्टामीटर, फिर आता है डेकामीटर, फिर आता है मीटर, इसके बाद आता है डेसीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद में आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद में आता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बाद में आता है नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद में आता है पिकोमीटर। इस तरीके से हमारे पास ये मात्रक होते हैं। इसे हम कहते हैं किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, फिर ये आता है डेसीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद में आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद में आता है माइक्रोमीटर। ये जो है ये म्यू होता है, यानी यू की एक इधर को टांग खींचा जाता है एक इधर को, और ये म्यू कहलाता है। म्यू को माइक्रो से दर्शाते हैं, माइक्रो के लिए म्यू का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रो मीटर, ये है नैनोमीटर, और नैनोमीटर के बाद में है पिकोमीटर। ये हमारे पास पद्धति है। अब बात आती है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो दरअसल इस चीज़ को सही से याद रख लेना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा ऑफर होता है कि इसमें तुम्हें एक चीज़ याद करोगे, बाकी ये 2 चीज़ें तुम्हें फ्री मिलने वाली हैं। कैसे कि हम सबको पहले 1 पे ले आएँ, 1 1 1 1, सबको 1 पे ले आएँ। तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वो आ जाएगा 1000 मीटर। 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में तो नॉर्मली हमारे पास 1 मीटर ही रहेंगे। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर हो जाएंगे। 1/10 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद सेंटीमीटर आता है, तो 1 सेंटीमीटर होते हैं 1/100, यानी कि 1 मीटर के अगर हम 100 टुकड़े करें, उनमें 100 टुकड़े करें बराबर बराबर, तो उनमें से एक टुकड़ा जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। और इसे हम लिख सकते हैं 1/, ये मीटर में आ जाएगा, जैसे इसे लिख सकते हैं 10 की घात 2, और 10 की घात 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात -2। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/1000 मीटर, या 1/10 की घात 3 मीटर, या 10 की घात -3 मीटर। फिर इसके बाद आता माइक्रो और ये नैनोमीटर। तो दरअसल थोड़ा सा हम इसे और नीचे कर दें क्योंकि हमारा ये आएगा नहीं। तो 1 माइक्रोमीटर आ जाता है,
माइक्रोमीटर, फिर 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद में नैनोमीटर को हम nm से दर्शा देंगे, और 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर। तो वही आ गया फिर कि 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 10 की घात 6 मीटर या 10 की घात -6 मीटर, इतना आ जाता है। फिर 1 नैनोमीटर में होते हैं 10 की घात 9, 1 में 10 की घात 9 मीटर या 10 की घात -9 मीटर। फिर पिकोमीटर में आ जाता है कि 1/10 की घात 12 मीटर या 10 की घात -12 मीटर होते हैं 1 पिकोमीटर में। अब हमारे पास ये सीक्वेंस चल रहा है कि किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनो, ये माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर। और भी आगे को होते हैं एंटोमीटर, फेंटोर्स हैं, ये फर्मीमीटर होते हैं, ये आगे चलते हैं, लेकिन उनकी हमें खास ज़रूरत होती नहीं है, हमारा इतने में ही काम चल जाएगा। ये लगभग तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे तो कितने हो गए हैं, तो तुम ये इसमें अगर जो ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम्हारे पास ये मात्रक हैं, जिनमें कि तुम ये देख सकते हो कि किस में कितना कितना होता है। एग्ज़ाम में भी या कंपटीशन एग्ज़ाम में भी या फिजिक्स में भी या और जो कोई भी यूनिट है, केमिस्ट्री में भी, सब्जेक्ट में किसी में भी, हमारे पास ये 10 के 10 मात्रक कहीं भी यूज हो सकते हैं, कहीं भी आपस में लग जाते हैं, कहीं भी एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है इनका, कि 1 डेकामीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। ये सब एग्ज़ाम में आ रखी चीज़ें होती हैं, तो इससे हम इस टेबल से आराम से याद कर सकते हैं। इसकी एक और ट्रिक भी होगी, वो अगले वीडियो में तुम्हें पता चलेगी। फिलहाल अब जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमारे पास ये मीटर है, तो मीटर को हमारे पास हम एम से दर्शा रहे हैं, ऐसे ग्राम के लिए हम जी लगा देंगे और लीटर के लिए हम एल लगा देंगे। 3 ही प्रकार से हम चीज़ों को नापते हैं, या तो कोई लंबी दूरी वाली चीज़ होगी उसे मीटर में नापेंगे, कोई वजनदारी चीज़ होगी उसे ग्राम में नापेंगे, और अगर कोई लिक्विड वाली चीज़ ऐसी कोई होगी तो उसे हम लीटर में नापेंगे। अब ये तो थी हमारे पास एक पद्धति। दूसरा जो है, अब हमारे पास आ जाता है ग्राम में। तो ग्राम में क्या है कि सबसे पहले तो होगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम। फिर आता है 1 हेक्टाग्राम। 1 हेक्टाग्राम में होते हैं 100 ग्राम। सेम इसी के जैसा, किलो हो गया, हेक्टा हो गया, डेका हो गया, मीटर या लीटर या ग्राम जो भी है। उसके बाद डेसी हो जाता है, सेंटी हो जाता है, मिली हो जाता है, माइक्रो हो जाता है, नैनो हो जाता है और पीको हो जाता है। यही क्रम याद रखना होता है। हेक्टा, फिर इसके बाद आता है 1 डेका ग्राम। तो डेका में DAC लिखा जाता है और डेसी में खाली DC लिखा जाता है, 10 ग्राम। फिर इसके बाद आता है 1, नॉर्मली ग्राम ही ले रहे हैं हम, तो 1 ग्राम में तो 1 ग्राम ही रहेंगे। फिर इसके बाद आता है 1 डेसी ग्राम। 1 डेसी ग्राम में 1/10 ग्राम होते हैं। 1/10 को 10 की घात -1 ग्राम भी लिख सकते हैं हम। फिर आता है 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम में 10 की घात 2 ग्राम होते हैं, यानी कि 10 की घात -2 ग्राम। फिर आ जाता है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में 1/10 की घात 3 लिख देते हैं हम। 1/10 की घात 3 ग्राम होते हैं, यानी 10 की घात -3 ग्राम। फिर आता है 1 माइक्रोग्राम में। माइक्रोग्राम में 10 की घात 6 होते हैं ग्राम, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात -6 ग्राम। फिर आता है 1 नैनोग्राम में। 1 नैनोग्राम में 1/10 की घात 9 ग्राम या 10 की घात -9 ग्राम। फिर 1 पिकोग्राम भी आ जाएगा, 10 की घात 12 या 10 की घात -12 ग्राम, ये माना जाएगा। अब ये तो आ गया हमारे पास ग्राम में। अब अगर जो कोई लिक्विड वाली चीज़ है, लिक्विड वाली चीज़, द्रव हो सकता है, कोई तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, तो उसे हम कैसे नापेंगे? तो वो आती है लीटर वाली पद्धति हमारे पास। लीटर में कैसे व्यक्त करते हैं?
तो लीटर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर में वही 1000 लीटर होंगे। 1 हेक्टर लीटर, 1 हेक्टर लीटर में 100 लीटर होंगे। फिर आ जाता है 1 डेका लीटर, 1 डेका लीटर में 10 लीटर होंगे। फिर 1 लीटर में तो 1 लीटर रहेगा ही। 1 डेसी लीटर में 1/10 लीटर होते हैं, या 10 की घात मानने से 1 लीटर भी कर देंगे। 1 सेंटीलीटर में 1/10 की घात 2 लीटर, या 10 की घात -2 लीटर हो जाते हैं। 1 मिली लीटर ml में, जैसे कोई दवाइयाँ वगैरह देखे थे इतने ml cc आती हैं, तो वो वही है ये कि 1 ml में जो है वो हमारे पास 1/1000 कर सकते हैं हम लीटर में, या 1/10 की घात 3 लीटर में कर सकते हैं, या 10 की घात -3 लीटर में लिख सकते हैं। फिर ml के बाद में आता है 1 माइक्रो लीटर। माइक्रो लीटर में 10 की घात 6 लीटर होते हैं, या 10 की घात -6 लीटर हो जाएंगे। फिर आता है 1 नैनो लीटर, और नैनो लीटर में 10 की घात 1/9 लीटर हो जाएंगे, या 10 की घात -9 लीटर हो जाएंगे। फिर 1 पिको लीटर, पिको लीटर में आ जाएगा 1/10 की घात 12 लीटर, या 10 की घात -12 लीटर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये लीटर हो जाते हैं। तो लीटर में नाप सकते हैं। अब हमारे इसमें क्या है कि तुम 1 याद करोगे और तुम्हें 2 फ्री मिल जाएंगे। कैसे हो जाएगा? अब ये सारे के सारे मात्रक तुम याद रखोगे। क्या करना है? किलो याद करना है, हेक्टर याद करना है, डेका याद करना है, मीटर, लीटर, ग्राम जो भी है। फिर उसके बाद में डेसी आ जाता है, डेसी के बाद में सेंटी आ जाता है, सेंटी के बाद में मिली आ जाता है, मिली के बाद में माइक्रो आ जाता है, माइक्रो के बाद नैनो आ जाता है, नैनो के बाद पिको आ जाता है। ये सीक्वेंस याद रखना होता है। बस दूरी के लिए याद रखना कि एक चीज़ बढ़ जाती है कि यहाँ एक एंगस्ट्रॉन्ग वाली एक नई चीज़ आ जाती है। एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा नई तरीके से याद रखना। ये एंगस्ट्रॉन्ग सिर्फ दूरी के लिए काम करता है, बाकी एक एंगस्ट्रॉन्ग ग्राम में या एंगस्ट्रॉन्ग लीटर में नहीं होता है। इस चीज़ को सही से याद रख लेंगे कि एंगस्ट्रॉन्ग में भी कभी कभी कोई चीज़ आ सकती है, तो वो सिर्फ दूरी के लिए होता है कि एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। ये एंगस्ट्रॉन्ग में सिर्फ दूरी के लिए 11वां मात्रक लग जाता है, वरना बाकी समय ये 10-10 मात्रकों से हमें काम चल जाता है। अब बात आती है कि इन्हें चेंज कैसे किया जाता है। तो चेंज करने के लिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगले लेक्चर में बताएंगे कि इन्हें आपस में चेंज कैसे किया जाता है। फिलहाल ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर जब हमारा स्टार्ट होता है, फिजिक्स में पहले चैप्टर जब स्टार्ट होता है, जो कि पढ़ने वाला चैप्टर होता है, तो उस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले किसी भी बच्चे को, जो भी या कोई समझदार टीचर है, उसे सबको चाहिए कि पहले उन्हें ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि मापन करने से पहले उसे ये यूनिट वगैरह सब आनी चाहिए। ये पद्धति एक दूसरे में कैसे चेंज होती है, किस चीज़ को किस चीज़ में नापा जाता है। जब मापन उसे करना है तो मापने वाली पद्धति भी उसे पता होनी चाहिए कि किस किस चीज़ में उसे कैसे कैसे मापा जाता है, कितने में कितना क्या क्या होता है। तो ये पूरा प्रारूप होता है। किताबों में ये अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जड़ है। इसके बिना कुछ भी हमारा कुछ पॉसिबल है नहीं। अगर कोई मापन करना चाहे और ये चीज़ें उसे नहीं पता हो तो वो मापन कर ही नहीं सकता। इसलिए सही से, ध्यान से, अच्छे तरीके से इसे याद रखना है। एक चीज़ याद रखोगे, दूसरी ऑटोमेटिक फ्री याद हो जाएगी। इसे ध्यान से देखना है, और ध्यान से देख के इसे ऑटोमेटिक ही तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसे, क्योंकि सीक्वेंस इसका वही होता है कि किलो है, किलो वो तुम्हारे लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, हेक्टा है, हेक्टा भी, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो किलो है, हेक्टा है, डेका है, लीटर, मीटर, ग्राम जो भी है। फिर उसके बाद डेसी है, डेसी के बाद में फिर सेंटी है, सेंटी के बाद में मिली है, मिली के बाद में माइक्रो, माइक्रो के बाद में नैनो है, नैनो के बाद में पिको है। इतने से ही हमारे इंटर फर्स्ट ईयर का काम चल जाता है। इससे आगे और भी होते हैं, लेकिन उसे बताने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो आज इसे ध्यान से देखेंगे और इसे सही से नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद में जो भी चीज़ समझ में आएगी वो कमेंट करके वीडियो में आराम से पूछ सकते हो।